को ये लगता है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है जी 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदू जो हैं आज उनका कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में बचेंगे, यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे। ये स्थिति इस देश की होने वाली है। हमारा ये आकलन है ठोस गणितीय गणना के आधार पर और इस्लाम के अब तक 1400 साल के इतिहास के आधार पर हम इस आकलन को पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो अपने एक समुदाय को, सनातन धर्मियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास करे। हम भी अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। तो उसमें आपत्तिजनक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कहाँ से आ गई? ये तो पूछना पड़ेगा। कुछ सत्य जैसे हम बोल देते हैं, उन सत्यों को लेकर छोटी छोटी क्लिप बनाई जाती है ना, जोड़ा जाता है इधर उधर करके, और उनके आधार पर हम पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। और इसके लिए देखिए सबसे बड़े कमाल की बात है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए, हम हो गए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को आज जेल में 1 महीना 7वां दिन है। हम 1 महीना 3 दिन जेल में रहे, उन्हें 1 महीना 7वां दिन है आज। तो हमें बहुत कोशिश की, फंसाओ काय में फंसाए। कोई हमने कत्ल करा, कोई बलात्कार करा, किसी को पीटा, एक उंगली भी किसी को दिखाई हो, लेकिन सत्य बोला। लेकिन लोग कह रहे हैं कि करने के लिए आपने उकसा दिया। कौन उकसा? बताओ। एक आध कहीं कत्ल हो गया हमारे कहने से आज तक? हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, लिटरली कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। जैसे गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, तो आवारा कुत्ते का खर्च कैसे चलता है, उसकी जिंदगी कैसे, आपने एक टुकड़ा डाल दिया, एक टुकड़ा स्वामी जी ने डाल दिया। इस तरह से मैं नरसिंहानंद हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूं आपको। हिंदू समाज का आप मुझे कुत्ता मानो। मैं हिंदू समाज का दिया हुआ खाता हूँ, हिंदू समाज का दिया हुआ पहनता हूँ, हिंदू समाज की दी हुई गाड़ी में चलता हूँ, हिंदू समाज मेरी रक्षा करता है भाई। तो मेरा देखो, गली के कुत्ते का एक बहुत बड़ा गुण होता है, अगर किसी गली में आवारा कुत्ते रहते हों, उस गली में कोई चोर घुसने की कोशिश करे तो वो चिल्लाने लगते हैं, अनजान आदमी घुसने की कोशिश करे तो वो चिल्लाने लगते हैं और गली को सतर्क कर देते हैं। मैं वही काम कर रहा हूँ भाई। मुझे हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू खतरे में है, केवल ये काम कर रहा हूँ। इस काम से जो जिहादी तत्व ये सोच रहे थे कि भारत को बड़े आराम से कब्जा लेंगे, उनकी नींद हराम हो गई है। इतनी कर्कश भौंकने की आवाज उन्होंने और किसी की सुनी नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि संत महात्माओं की कोई कमी है, ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ संत महात्मा है यहाँ भारत में, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कुछ लोगों ने अब हमारे को देख देख के ध्यान देना शुरू किया है और कुछ लोग अब जिहाद के खिलाफ बोलने लगे, उनमें जोश आया है। एक ग्रुप महात्माओं का हरिद्वार में आपने देखा होगा, वो जिहाद के खिलाफ बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे, आपने उनके भी इंटरव्यू लिए होंगे। तो मैंने अभी तक एक भी असत्य या ऐसी बात नहीं की जिसपे विवाद होना चाहिए। सच पे विवाद नहीं होना चाहिए। और अगर किसी देश में सच बोलने में विवाद हो रहा है तो आप ये समझिए कि वो देश मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ सूरज जो है पूरब की जगह पश्चिम से निकलता है और पूरब में छिपता है, तो इस बात पे विवाद होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है, तो इस बात पे क्यों विवाद होना चाहिए? क्योंकि उनकी ताकत देखिए। यहाँ जिहादियों ने मुझे जेल में नहीं डाला, हमारा हिंदुओं का शासन, हमारा हिंदुओं का प्रशासन, हमारे नेता, हमारी जुडिशरी, ना हमारी जमानत हुई और जेल में हमें डाल दिया गया। त्यागी जी को बड़ उठा लिया, वो आदमी मुसलमानों से हिंदू बना। उस आदमी पे जितने भी मुकदमे आपने देखा, पहले मुकदमों की इतनी बड़ी फहरिस्त है, हालांकि वो भी झूठे थे मुकदमे, ये भी झूठे हैं। हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है। जिन धाराओं में हमारा चालान हुआ उसमें हमें कोर्ट, यहाँ से पुलिस स्टेशन से हमें जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें हाई कोर्ट से भी जमानत त्यागी जी को नहीं मिल रही। तो मुझे तो कहना ही पड़ता। हम 10 लोगों का उनके साथ नाम था रिपोर्ट में, कोई हिंदू नहीं भेजा, उन्हें जेल में भेज दिया। वो जो मुसलमान से हिंदू बने त्यागी जी ने भेज दिया। तो मुझे तो इस अन्याय का प्रतिकार करना ही करना था। लेकिन आप देखते हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं। उन्हीं की पार्टी की सरकार यहाँ भी है और उसके बावजूद भी जो है आपको अंदर जाना पड़ा और अभी तक जो आपके साथी हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। देखो, ये तो आप उनसे पूछो जिन्होंने भेजा है, इसमें मुझे तो पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र बहुत गहन है। उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या अपराध था इस आदमी का जो तुम इसे जेल भेज रहे हो? क्या इसने किसी को मरवा दिया? क्या किसी के साथ बलात्कार करवा दिया? क्या किसी की इज्जत लुटवा दी? क्या किसी का घर जलवा दिया? इस आदमी ने करा क्या? वो आदमी केवल मुसलमानों को छोड़ के हिंदू बना और उसने एक मोहम्मद के नाम पे किताब लिखी। उस किताब पे रोक लगवाने के लिए बहुत सारे गंदे लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। इन्होंने अपने विचारों से तथ्यात्मक किताब लिखी है।
उन्होंने उसी किताब के बारे में यहाँ हरिद्वार में 2 बार बोला। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने अपनी किताब से बाहर एक शब्द नहीं बोला, जो किताब में लिख दिया उससे बाहर एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का हाई कोर्ट उसे ये मान रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसी के लिए यहाँ की हरिद्वार की पुलिस ने उसने जेल में डाला और उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली का कानून कुछ अलग है इस देश में और हरिद्वार का कानून शायद कुछ अलग है। हम यहाँ हरिद्वार में इसलिए आए थे कि ये धर्म नगरी है, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, लेकिन जितना बड़ा अधर्म हरिद्वार में हुआ हमने इतना बड़ा अधर्म होते नहीं देखा। एक व्यक्ति इस तरह से जेल चला गया जो सत्य के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा, और कोई बोला नहीं। लेकिन देश भर की सरकारों ने, दुनिया भर के लोगों ने यह कहा कि आप लोगों ने जो धर्म संसद करी वो सबसे बड़ा अधर्म था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने क्या झूठ बोला? हमने जो बोला वो कुरान को पढ़ के बोला, हमने जो बोला वो हदीस को पढ़ के बोला, हमने झूठ क्या बोला? ये देखिए, ये उनके पास ताकत है, वो सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास न्यायालय है, उनके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं एक आम हिंदू से ये पूछना चाहता हूँ, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? 1400 साल से जो मतलब इस्लाम की किताबें, हम उन किताबों को पढ़ के अगर कुछ सच बता रहे हैं तो इसमें झूठ क्या है, गलत क्या है? क्या लोगों को सच नहीं जानना चाहिए? क्या लोगों को सच का पता नहीं चलना चाहिए? क्या लोगों को जब तक वो मर ना जाए तब तक सुलाए रखना है क्या? मैं केवल इतना कहता हूं कि हिंदू को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। केवल इतना ही तो कहना है। धर्म संसद का विषय क्या था? धर्म संसद का विषय था कि इस्लामिक भारत में सनातन धर्म का भविष्य। भारत जब इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो सनातन धर्म का क्या भविष्य होगा, और इसकी चर्चा करना मेरे बच्चे इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जहां भी इस्लामिक राष्ट्र बने वहां उन्होंने अल्पसंख्यकों को जीवित नहीं छोड़ा। आप पाकिस्तान की हालत देख लो, आप बांग्लादेश की हालत देख लो, आप अफगानिस्तान की हालत देख लो, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। सीरिया की हालत देख लो, इराक की हालत देख लो, ईरान की हालत देख लो, सऊदी अरब की हालत देख लो, कहीं भी देख लो। क्या वहां आपको ये लगता है कि कहीं भी इस्लामिक देशों में किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई मानवीय अधिकार है क्या? स्वामी जी, है क्या कोई मानवीय अधिकार? बताइए, आप निर्णय करके बताइए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हिंदुओं के पास कोई मानवाधिकार है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत भी उसी सीरीज में शामिल हो जाएगा? वो तो हो ही रहा है, पक्का है। अगर हिंदू इसी तरह मर के बैठा रहा तो पक्का है। तो मैं कुछ बोलूंगा फिर मुझे उठा के जेल में डाल देंगे, लेकिन जो फैक्ट है। वैसे आपका जेल में जाने का अनुभव इससे पहले भी? हाँ, मैं कई बार जेल में आता जाता रहा हूँ भाई। देखो, ये मेरे साथ रहता ही है, क्योंकि मैं जब सच बोलता हूँ लोग इसे विवाद बता देते हैं। और मुकदमों की अगर बात करें तो अब पता नहीं कितने मुकदमे, मुझे तो ध्यान भी नहीं है भाई। इतने मुकदमे, अब करता क्या करें, जीवन इसी तरह का। तो आगे क्या योजना रहेगी? अभी कोई योजना नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य पे है। जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जेल से नहीं आ जाते और हम उनका यहाँ स्वागत सम्मान नहीं कर लेते, उस आदमी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस आदमी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और जेल में उसकी जान को लगातार खतरा है। जब आप गए जेल में तो दोनों एक ही जेल में थे, तो साथ में थे? हाँ, वहाँ हम लोगों को उन कोठरियों में रखा गया था जिनमें हार्डकोर क्रिमिनल रखे जाते हैं। मेरा जितना भी जीवन यात्रा रही है, मैंने उनसे ज्यादा दिलेर आदमी, धैर्यवान आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया हिंदू बन के। नुकसान उठाया? हाँ, हिंदू जो 1-2 लाख रुपए में हमारे जैसे आदमी को कत्ल कर सकता है हिंदू, उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया हिंदू बनने के कारण। लेकिन उस आदमी के माथे पे सिकन नहीं है। अरबों का कैसे नुकसान? मतलब उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली मुसलमानों ने। जिस घर में रहते थे उस घर में से उनके परिवार को निकाल के मुसलमानों ने उस घर पे कब्जा कर लिया। उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो मुसलमानों के बीच में थी। अब उनकी प्रॉपर्टी ना बिकने दे रहे हैं और ना उन्हें वहां तक जाने दे रहे हैं। बहुत बुरी हालत उनकी कर रखी है। हालांकि वो बहुत दिलेर व्यक्ति हैं, डर किसी से रहे नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने अत्याचारों की उन पर झड़ी लगा दी है और हिंदू उनके पक्ष में एक भी बोल नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको कहा कि ये क्या कर दिया महाराज जी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। और इन विकट परिस्थितियों में भी, जबकि उनका अपना परिवार सड़क पे आ चुका है, उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी, जिहाद से, आतंकवाद से लड़ाई लड़ी जाएगी। दुनिया में प्यार रहेगा, मानवता रहेगी, ये गुंडों का गिरोह नहीं रहेगा। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं मुसलमानों से कुछ सीख लो भाई। छोटा मोटा हिंदू भी अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो मुसलमान उसकी मदद भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। और यहाँ इतना बड़ा आदमी